दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्क। जैसा कि आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो ये जो है जून माह का करंट अफेयर, जुलाई का जो करंट अफेयर है, पिछले 10 दिन या 15 दिन का करंट अफेयर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है और 15 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। फिर इसी तरह हर रोज़ 15 क्वेश्चन हो सकता है, अपडेट करते रहना जैसे भी समय मिलता रहेगा। तो आपके लिए अगर ये बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, अगर ये प्रश्न बढ़िया रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जो है पर डे 15-20 क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है? सार्वजनिक उद्यम विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है किसके अधीन आता है? वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये सार्वजनिक उद्यम विभाग जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, इसमें जो टोटल कार्यभार होता है कौन देखता है? वित्त मंत्रालय देखता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके? देखिए सामने है, खेला होबे किस राज्य में मनाया गया? तो खेला होबे अभी आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले अभी चुनाव हुआ था, तो उसमें पश्चिम बंगाल में ही खेला होबे नामक एक योजना नामक त्यौहार या उसको खेला होबे दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है? आपके जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाई गई हैं, तो उसके विपक्ष में जो नेता रहते थे, विपक्ष की पार्टी जो होती थी, तो वो कमेंट करती थी। तो ये जो है इन्होंने क्या नाम है, ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस उसी दिन मनाने की घोषणा की है। और जो है ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वन स्टॉप सेंटर योजना कब लागू की गई? तो वन स्टॉप सेंटर कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई। कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2015 को। तो वन स्टॉप सेंटर पहले बता देते हैं क्या वन स्टॉप सेंटर ये भारत सरकार की योजना है। किसकी सरकार की योजना है? भारत सरकार की योजना है। और इसमें वन स्टॉप सेंटर में इस योजना के अंतर्गत जो आपका लाभ मिलेगा, इसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा। वो भी किस महिलाओं को लाभ मिलेगा? जो महिलाएं समस्या से झेल रही हैं, जितनी महिलाएं समस्याएं झेल रही हैं, जैसे बलात्कार हुई महिलाएं हैं, घरेलू हिंसा से, दहेज से, इस प्रकार से जितनी महिलाएं हैं, इस योजना का शुरुआत इसी महिलाओं से रिलेटेड है। कि इनका शुरुआत कब किया गया? 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेट कौन बनी? तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि मिताली राज ये भारतीय कप्तान है। मिताली राज ये तीनों प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली बनी है। तो ये कब बनी है? 3 जुलाई को। कब बनी है? 3 जुलाई को बनी है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आपको बता दें हम कि ये मिताली राज किसको पीछे की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे चार्लट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ के मिताली राज नंबर 1 पे आ गई हैं। तो ये चार्लट एडवर्ड कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये किसको पीछे की हैं? तो ये चार्लट एडवर्ड को पीछे की हैं। सबसे अधिक कौन बनाया रन है? तो ये मिताली राज बनाई हैं। ये जो है इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था तीसरे वनडे के में, तो चार्लट एडवर्ड को पीछे करके इन्होंने पहले स्थान पे आ गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? 2021 में आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है राजीव, अनुपम अग्निहोत्री, एन वेणुधर रेड्डी, राहुल सचदेवा। जैसा कि आपको हम बता दें, इसमें एन वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये वेणुधर रेड्डी जो हैं, ये IAS 1988 बैच के IAS थे। कब के थे? 1988 बैच के ये IAS थे। ये जो है इनका नियुक्ति जो की गई है, इनकी नियुक्ति कब की गई? 30 जून को की गई। कब की गई? 30 जून को की गई है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? एन वेणुधर रेड्डी। देखिए यहाँ से आपका छठवां क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। ये छठवां क्वेश्चन यहाँ से है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, टाइप करने में या सेट करने में दिक्कत हो गई। तो आप इसमें देखिएगा, टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन कौन बना है? टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन कौन बना है? तो ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड में टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन कौन बना है? तो दोस्तों बता दें, टेस्ट में सबसे नंबर 1 टॉप 1 पे कौन है? केन विलियमसन। टॉप 1 पे कौन है? केन विलियमसन। ये कब की है? 1 जुलाई की घोषणा है दोस्तों। जबकि आपको बता देते हैं डेट, 1 जुलाई की ये घोषणा है। तो ये इसके सबसे इसमें सही ऑप्शन कौन है? केन विलियमसन। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे स्टीव स्मिथ है।
अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की जाए तो विराट कोहली भारत के जो कप्तान हमारे हैं ये चौथे स्थान पे हैं, और रोहित शर्मा जो है किस स्थान पे है, छठवें स्थान पे है। तो रोहित शर्मा छठवें स्थान पे हैं। पहले स्थान पे केन विलियमसन, दूसरे स्थान पे स्टीव स्मिथ, तीसरे स्थान पे चौथे स्थान पे, इसमें चौथे स्थान पे कौन है, विराट कोहली, और पाँचवें स्थान पे नहीं छठवें स्थान पे रोहित शर्मा है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों जैसा कि बता दें, भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो इसे किसे नियुक्त किया गया, अतुल कश्यप को नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया, 29 जून। कब नियुक्त किया गया, 29 जून। देखिए जितना जून का है या जुलाई से है, जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने 15 क्वेश्चन जो भी आया समझ में कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, तो हमने 15 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया। अगर ये समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको हर रोज़ प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की वीडियो जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए करंट तो हर रोज़ चलती है, बहुत क्लास चलती होगी, जो उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता होगा, उसके लिए हम ये बनाएंगे वीडियो, ताकि हम आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को ज़्यादा मैटर ना पढ़ना पड़े। ज़्यादा देखिए करंट उठा के देखिए तो रोज़ चलता है, तो रोज़ 50-100 करंट रोज़ बनते हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट रखने का प्रयास किया है। अगर सही होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो सुझाव कुछ होगा तो सुझाव भी ज़रूर हमको दीजिएगा, ताकि हम उस प्रकार से वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। तो हाँ दोस्तों, इसमें जो बता रहे थे अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया, अतुल कश्यप को। अतुल कश्यप को अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये अतुल कश्यप किसकी जगह लिए हैं, तो इसके पहले अमेरिका के नए राजदूत कौन थे, डेनियल स्मिथ। कौन थे, डेनियल स्मिथ इसके पहले अमेरिका के राजदूत थे। तो ये अतुल कश्यप को नियुक्त किया गया। अगर अमेरिका की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी किसको चुना गया है, तो जो बाइडन को चुना गया है, और ये किसको हराया है, डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो जो बाइडन है, जो बाइडन ने ही अतुल कश्यप को नए भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं। किसके स्थान लिए हैं, डेनियल स्मिथ का स्थान लिए हैं। और अतुल कश्यप की बात की जाए तो अतुल कश्यप जो है इसके पहले भी राजदूत रह चुके हैं। कहाँ कहाँ के रह चुके हैं, एक तो श्रीलंका के रहे हैं, दूसरे कहाँ के रहे हैं, मालदीव के भी राजदूत रह चुके हैं। इसी के साथ आपका 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। अगर इसके यहाँ के सीएम की बात की जाए तो कौन से, बाबा आदित्यनाथ योगी। अगर इनके यहाँ के सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ। तीसरे इसके बाद आपका पूछता है राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बनता है। तो उत्तर प्रदेश का इसमें दिया है कि अल्पसंख्यक आयोग किसे नियुक्त किया गया। तो अल्पसंख्यक क्या होता है, माइनॉरिटी कमेटी जिसे कहते हैं, जिसमें मुस्लिम सिख समुदाय के लोग आते हैं, इसको क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत में माइनॉरिटी कमेटी के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये माइनॉरिटी में आते हैं। तो इसके जो है आपके अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी को नियुक्त किया गया। अशफाक सैफी को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों जैसा कि बता दें आपको, अशफाक सैफी का ये आगरा के हैं, कहाँ है, आगरा से हैं। अशफाक सैफी ही 90 दशक में जो राम मंदिर का जो मसला चल रहा था उसमें ये भाग लिए थे, तभी से चर्चित में थे। ये बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने इनको जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को बना दिया। तो कौन है, अशफाक सैफी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये तो जान लेते हैं अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं। जैसे क्या होता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, महान्यायवादी। क्या कहते हैं, महान्यायवादी। मतलब जो भारत सरकार का एक क्या होता है, वकील होता है। भारत सरकार की तरफ से एक वकील होता है, इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। इसको जो किसे नियुक्त किया गया है, कौन है, ये के वेणुगोपाल हैं। ये 2021 में नियुक्त किए गए थे, 2021 में है। यहाँ इंडिया कौन है, 2021 का पूछा है, के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल पता है क्या हुआ कि महान्यायवादी, जैसे भारत सरकार से के द्वारा कोई केस देखा जाता है तो इनके वकील होते हैं। इनके वकील जो है भारत सरकार के होते हैं, तो ये इसे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन है, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन है। तो दोस्तों जैसा कि बता दें आपको, इसमें सही ऑप्शन बालाश्री श्रीवास्तव
किसके, दिल्ली के नए आयुक्त चुने गए हैं। तो ये किसकी जगह लिए हैं, पहले तो ये जानना चाहिए कि ये किसकी जगह लिए हैं। तो यस एन श्रीवास्तव, किसका जगह लिए हैं, यस एन श्रीवास्तव की जगह ली है। किसका जगह लिए हैं, यस एन श्रीवास्तव की जगह लिए हैं। दूसरी बात इसमें आपका प्रश्न बनता है कि आपका किसकी जगह लिए, तो एस एन श्रीवास्तव की। इस समय कौन है, बालाजी श्रीवास्तव चौथे आयुक्त हैं। तो इसमें आप बताइएगा, बालाजी श्रीवास्तव चौथे आयुक्त हैं, 23वें नंबर के आयुक्त हैं। इसका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल कब खत्म होगा, 2024 में। आपका कार्यकाल तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ ये पूछेगा किस नंबर के हैं, तो 23वें नंबर के पुलिस आयुक्त हैं बालाजी श्रीवास्तव। इनकी कार्यकाल जो है 2024 तक खत्म होगा। और इनके 1988 बैच के, कब के, 1988 बैच के ये भी आईएएस रह चुके हैं। एक लोग और 1988 बैच के थे, उनका नाम बता दीजिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद आपका वेणुधर रेड्डी, वो जो आपका 5वां क्वेश्चन था ना, वेणुधर रेड्डी जो है वो भी 1988 बैच के आईएएस थे। अगला क्वेश्चन है कोरोना वैक्सीन, मज़ेदार क्वेश्चन है। कोरोना वैक्सीन सर्वाधिक डोज देने वाला देश कौन बना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, आपका अपना भारत, करो से कहिए हम भारत में हैं। भारत एक इतनी जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। तो देखा जाए तो ये वैक्सीन का सर्वाधिक डोज दे चुका है। वैक्सीन का सर्वाधिक डोज देने वाला देश भारत ही बना है, जिन्होंने इतने कम समय में इतने लोगों के पास डोज, इतने लोगों को वैक्सीनेट हुआ। तो इतने कितने हैं, 32.36 करोड़ लोगों के पास जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। ये रिपोर्ट आपका 27 जून का, ये रिपोर्ट कब का है, 27 जून का, आज के डेट में और हो चुकी होगी। अमेरिका दूसरे नंबर पे, कौन है, अमेरिका दूसरे नंबर पे, वो भी 32 इसमें 36 है, तो उसमें क्या है, 32.33 करोड़ लोगों के पास डोज दे चुका है लोगों को। तो कोरोना वैक्सीन का सर्वाधिक डोज पूछा जाए तो हमारा देश भारत जो है पूरा वैक्सीन सबसे ज़्यादा पूरे देश में लगाया है। जबकि इस जनवरी में शुरुआत की गई थी वैक्सीनेशन, इसके बाद भी कड़ी परिश्रम के बाद भारत सरकार ने यहाँ जो है पहले स्थान पे आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो हाइड्रोग्राफी, आप लोग सोच रहे हैं हाइड्रोग्राफी क्या होता है। तो हाइड्रोग्राफी पर्यावरण समुद्री पर्यावरण है, क्या है, समुद्री पर्यावरण से रिलेटेड है, हाइड्रोग्राफी कहते हैं। ये हाइड्रोग्राफी आपका 21 जून, कब, 21 जून को मनाया जाता है, समुद्री पर्यावरण दिवस। इसमें जो है विश्व हाइड्रोग्राफी का तात्पर्य ये है कि समुद्री में पर्यावरण जो है, समुद्री पर्यावरण जैसे किसी जल का इन्वायरमेंट एक अपना इन्वायरमेंट होता है, उसी तरह समुद्री पर्यावरण भी एक अपना अलग इन्वायरमेंट है। इसकी एक अलग दिवस के रूप में इसलिए मनाया गया है क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा की जाए, ताकि सभी देशों के लिए मिलकर एक समुद्र में जितनी कूड़ा कचरा न फैलाएं, इसकी शुद्धता बनाए रखें, इसलिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और अगर हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम पूछे, 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, तो क्या है थीम इसकी, एक बार फिर सुनिए, आप दोबारा बताते हैं। अगर आप थीम को लिखना चाहते हैं लिख दीजिए कि 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। आपका हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। 13वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। देखिए बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है कि हमारे देश में या अदर भी देश में विधवाओं को बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। हमारे देश में खासकर भारत में और झेलनी पड़ती है। कोई विधवा है, उनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, वो एक विधवा ही बता सकती है। उनको कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, कैसे दिक्कत होती है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, आपका 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हम बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाना कब शुरू हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2011, कब से, 23 जून 2011 से यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया था। कि यूएनओ ने घोषणा की थी, कौन, यूएनओ ने घोषणा की थी 23 जून 2011 से आपका विधवाओं का आवाज़, जो विधवा की आवाज़ बनने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, विधवा को जो समस्या होती है उसके लिए इसका विधवा दिवस मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन क्या है, 5वां नागार्जुन स्मृति सम्मान किसे दिया जाता है। तो नागार्जुन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले प्रश्न आपका ये बनेगा। तो कवि के क्षेत्र में, कवि जो है उसे क्या दिया जाता है, नागार्जुन सम्मान दिया जाता है। इसमें कवि ज्ञानेंद्र पति को नागार्जुन का सम्मान दिया गया। किसे, ज्ञानेंद्र पति को नागार्जुन का सम्मान दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कर्दम मल्लेश्वरी बनी। कर्दम मल्लेश्वरी हमारी पहली एथलीट, खेल की पहली ओलंपिक में जो है वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टर थी, और इन्होंने पुरस्कार भी जीता था। तो इस दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का इनको क्या नियुक्त किया गया है? कुलपति नियुक्त किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये प्रश्न 15 प्रश्न हमने बनाया था। 15 प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, कुछ सुधार करना होगा या कुछ इम्प्रूव करना होगा, कुछ क्वेश्चन बढ़ाने होंगे, कैसे किस प्रकार के प्रश्न आप लोग चाहते हैं इसमें कमेंट करिएगा, ताकि हम उस प्रकार के प्रश्न आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।